तो हम लोग हैं बुक चोर के प्रोजेक्ट पे और हम लोग बना चुके हैं यहाँ तक, जिसमें साइनअप का फॉर्म बन के तैयार है। इंस्टेंट हम साइनअप का डेटा भी इंसर्ट करा रहे हैं, बट हमको लॉगिन की अब ज़रूरत है और एडमिन लॉगिन की भी ज़रूरत है। और इसके अलावा हमको होम पेज पे कुछ काम है, जैसे होम पेज पे लिंक नहीं है शायद, नहीं, मैं लिंक करता हूँ यहाँ पे हेडर में होम पेज का लिंक। तो बेसिकली ये होम पेज है, इसका लिंक कर देता हूँ इंडेक्स के पेज के साथ, ताकि जब मैं क्लिक करूँ तो वो होम पेज पे आ जाए कम से कम। तो बेसिकली यहाँ पे कैटेगरी जब क्लिक करें तो कैटेगरी के हिसाब से बुक दिखे, और जब मैं सर्च करूँ तो सर्च के हिसाब से दिखे, ऑथर के हिसाब से भी, ISBN नंबर के हिसाब से भी दिखे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग है ना लॉगिन के ऊपर काम करेंगे और बाकी चीज़ें। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे लॉगिन के ऊपर सबसे पहला काम है, तो लॉगिन का पेज ये वाला है। आपको मैं एक बात बता दूं कि जब लॉगिन आप करना चाहते हैं तो आपको सेशन की ज़रूरत पड़ेगी। PHP में सेशन को अगर इस्तेमाल करना है तो आपको फंक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपने यूज़ कीजिए कॉन्फ़िग फाइल, क्योंकि ये पेज हर जगह है। तो ये पेज हर जगह होने की वजह से हम यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी जगह पे हम यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। लिख देते हैं कमेंट में सेशन स्टार्ट, फंक्शन का नाम है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, दैट्स इट। अब इसका मतलब हुआ कि ये पेज जिस पेज में है, यानी ये कॉन्फ़िग वाला पेज जिस जगह पे है, वहाँ सेशन एनेबल हो गया, वहाँ पे सेशन आ गया, वहाँ पे सेशन का काम कर सकते हैं। सेशन क्या है? सेशन कुछ भी नहीं है, बस $_ एक ग्लोबल सुपर ग्लोबल वेरिएबल है $_ सेशन। इसमें आप जो भी नाम देना चाहते हैं नेम दीजिए, और इसमें जो भी स्टोर करना चाहते हैं स्टोर कीजिए। तो हम जब लॉगिन कर लेंगे तो हम सेशन में स्टोर करना चाहते हैं बेसिकली। तो हम इस तरीके का डेटा सेशन, जब तक सेशन है मतलब लॉगिन है, जैसे सेशन खत्म हुआ मतलब लॉगिन खत्म हो गया। सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके पास फंक्शन होता है सेशन डॉट डिस्ट्रॉय, ये वाला, ये अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, ये फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रॉय के लिए, बट यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अभी हम एक्सरसाइज के लिए देख रहे थे। लॉगिन के पेज में आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िग कर देख रहे हैं आ रहा है, इसका मतलब सेशन स्टार्ट यहाँ पे हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो फॉर्म का डेटा है उसको पिक करेंगे। ये फॉर्म का डेटा पिक करने का मतलब है कि ईमेल को पिक करेंगे और पासवर्ड को पिक करेंगे। कब? जब हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ PHP करते हैं, PHP, और यहाँ पे लगाते हैं एंड ऑफ PHP। ये देखो, इफ इसेट अगर $_ पोस्ट सही है, और लॉगिन का बटन जब प्रेस किया जाएगा तो ये दोनों डेटा उठा लेंगे, ईमेल को भी उठा लेंगे और पासवर्ड को भी उठा लेंगे। जिसके बाद हम क्वेरी बनाएंगे, और लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, देखो देखो क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स टेबल का नाम रखा है। उसके बाद लिखा वेयर, जहां ईमेल आईडी इसके बराबर हो, जहां का पासवर्ड इसके बराबर हो, यानी कि ईमेल और पासवर्ड एंड लगा हुआ है, दोनों बराबर, दोनों ट्रू होना चाहिए, यानी दोनों डेटा होना चाहिए। अगर होगा तो क्वेरी चलेगी, और क्वेरी चल गई मतलब गिनती होगा मतलब कम से कम एक डेटा तो मिलेगा ही मिलेगा। इफ अगर काउंट का वेरिएबल किसी भी हाल में 0 से ज्यादा है, यानी कि 1 तो है, इसका मतलब डेटा है। अगर नहीं है तो क्या है, तब हम लोग यहाँ एको लगा देंगे। देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्या मैं ऐसा फंक्शन बना सकता हूँ जिसमें अलर्ट हो सके? तो जैसे मैंने रीडायरेक्ट के लिए फंक्शन बनाया है, वैसे मैं एक और फंक्शन यहाँ बना देता हूँ। इसका नाम रखता हूँ मैसेज। नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी मैसेज है उसके अंदर डाल देना है, इको लगाना है और उसको मैसेज में डाल देना है, यानी अलर्ट लगा देना। तो हम बार बार स्क्रिप्ट लिखने से बच जाएंगे, राइट। तो हम लोग को यहाँ पे मैसेज डालना है, तो हम वेरिएबल फंक्शन बुलाएंगे मैसेज, और यहाँ डाल देंगे कि यूजर नेम और स्पेलिंग मिस्टेक, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, कब? जब फॉल्स होगा। फॉल्स मतलब एल्स काम करेगा। ठीक है, एल्स कब काम करेगा? जब काउंट में वैल्यू आएगा नहीं। काउंट वैल्यू कब नहीं आएगा? जब क्वेरी रहेगा नहीं। जब क्वेरी रहेगा नहीं, इसका मतलब ये वाला क्वेरी मैच किया नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे काउंट ग्रेटर देन 1, मतलब कम से कम एक डेटा होगा अगर डेटाबेस में, इसका मतलब जो यूजर आईडी और पासवर्ड यूजर ने डाला है वो डेटाबेस में है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है, एक सेशन बनाना है। सेशन बनाने के लिए $_ सेशन का नाम क्या रखना चाहते हो वो लिख लो। मैं यूजर लिख लेता हूँ, नाम कुछ भी हो सकता है, और मैं ईमेल इसमें स्टोर कर देता हूँ, यानी ईमेल मेरा एक यूनिक डेटा होगा, जो लॉगिन है उसको पहचानने के लिए। यूनिक तो होगा, हर ईमेल यूनिक होगा, इसके लिए हम यहाँ पे डाल दिया। और रीडायरेक्ट टू फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम इसको भेज देंगे होम पेज पे। ठीक है, तो लिखेंगे index.php, दैट्स इट। तो ये मेरा लॉगिन का पेज बन गया, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। हम ये लॉगिन कर चुके हैं। ठीक है, अगर लॉगिन हुआ है तो क्या करना है, लॉगिन नहीं हुआ है तो क्या करना है, ये सब बातें हम लोग करेंगे। बट ये लॉगिन का काम तैयार हो चुका है। इसके बाद हम लोग हेडर में आएंगे। हेडर में आने के बाद जब लॉगिन हुआ रहेगा तो हमको क्या नहीं दिखाना है, साइन अप नहीं दिखाना, लॉगिन नहीं दिखाना, क्या दिखाना, लॉग आउट दिखाना, राइट। और जो बंदा लॉगिन किया हुआ उसका नाम दिखाना है। बेसिकली हम लोग ऐसा कंसेप्ट चाहते हैं, तो हम लोग इसको कंडीशन में डाल देंगे, यानी कि जब लॉगिन रहे तो ये ना दिखाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे PHP करते हैं। कहाँ कर रहे हैं? हेडर के अंदर। इफ $_ सेशन, देखो इफ इसेट $_ सेशन,
पोस्ट की जगह क्या यूज करें, $सेशन। नाम क्या था सेशन का, यूजर। अगर ये यूजर नाम का सेशन हुआ तो मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट की जगह कॉलन लगा देता हूँ, हुआ तो ये काम करेगा, और नहीं हुआ तो देखो इफ हुआ तो, और इसके बाद ये वाला नहीं हुआ तो एल्स, कॉलन लगा के PHP बंद, और ये एल्स को यहाँ डाल देते हैं इंट इफ को बंद करने के लिए, सिंपल सिंटैक्स है। तो कॉलन इफ, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, एल्स का पार्ट हो गया, और ये जो बीच में डालेंगे वो इफ का पार्ट होगा। तो बीच में क्या डालेंगे, देखो दो चीजें डालेंगे। एक तो वो चीज है जो नॉर्मली हम यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं, फटाफट देख लो, लॉग आउट, बस क्या होगा, ये बटन होगा। तो BG डैश लाल रंग का दिखाएं, टेक्स्ट वाइट PX3PY1, ज्यादा नहीं, राउंडेड थोड़ा सा, और होवर करने पर BG का कलर जो रेड है वो 800-900 हो जाए। देखो अभी क्या दिख रहा है, लॉगिन और साइन अप, यानी अभी लॉगिन नहीं है। मैं सही आईडी पासवर्ड डालने की कोशिश करता हूँ, मुझे याद ही नहीं है आईडी पासवर्ड। मैं यहाँ पे जाता हूँ, नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ अभी के लिए। देखो मैं सही डेटा के साथ करता हूँ सादिक, और ये ईमेल आईडी मेरा है, मैं यूज करता हूँ @gmail.com, एंड देन कॉन्टेक्ट नंबर, ये तो मैं नहीं देने वाला, और ये पासवर्ड है जो आपको पता नहीं है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हुआ, हम लॉगिन के पेज में आ गए और हम अपना ईमेल आईडी डाल रहे हैं .Hussain96, पहले गलत डाल के देखते हैं, ठीक है, ताकि अलर्ट आना चाहिए। देखो पासवर्ड गलत कर दिया, ओह यहाँ देखो कौन नहीं कनेक्शन होगा मेरी जगह, यहाँ एक छोटी सी गलती, लॉगिन के पेज में वापस आएंगे और यहाँ पे कौन की जगह कनेक्ट लिखेंगे, जो यहाँ गलती हो गई। देखो क्या लिख रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड इज इनकरेक्ट, यानी गलत है। सही पासवर्ड आईडी डाल के देखते हैं 96@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड जो सही है। ओह सॉरी, क्या हो गया, क्या हुआ कि लॉगिन नहीं हो रहा है, पासवर्ड तो सही डाल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम बताते हैं क्या है। जब हम डाल रहे हैं पासवर्ड, मैं पासवर्ड आपको बता देता हूँ क्या है मेरा, 1 से लेकर 9 तक। तो ये जो पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ, ये पासवर्ड मैच करेगा किसके साथ, डेटाबेस में रखा हुआ पासवर्ड के साथ, बट डेटाबेस में तो हैश पासवर्ड रखा हुआ है, और हैश पासवर्ड के साथ मैच नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वही चीज को फॉलो करेंगे जो पहले किया था, यानी यहाँ भी पासवर्ड को वापस से हैश करेंगे, जो हम अभी डाल रहे हैं वो भी हैश करेंगे। तो हैश किया हुआ पासवर्ड और हैश किया हुआ पासवर्ड दोनों मैच करेगा तो ट्रू आ जाएगा सही पासवर्ड, और गलत होगा तो फॉल्स आएगा। तो हम इसलिए यहाँ भी वही चीज किया है जो वहाँ किया था। वापस से करते हैं, दोबारा से लॉगिन देखें, ट्राई करके काम करता है कि नहीं। देखो ईमेल आईडी gmail.com, और ये देखिए इट्स लॉगिन। अब वहाँ ऊपर देखिए क्या हुआ, इफ एल्स लगाने का नतीजा वहाँ पे लॉग आउट आ रहा है। यानी अगर सेशन है, सेशन कहाँ दिखता है वो देख लीजिए, राइट क्लिक कीजिएगा प्रोजेक्ट पे, उसके बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपका सेशन जो बनेगा स्टोर होता है वो होता है एप्लीकेशन में जाइएगा। एप्लीकेशन में जाने के बाद आप यहाँ देखिएगा, देखिए कुकीज़, और कुकीज़ के अंदर सेशन, ये सब सेशन है बेसिकली। बहुत सारे स्टोर है, आप इसमें लोकल स्टोरेज में देख सकते हैं। ये देखिए सेशन स्टोरेज यहाँ पे है, यहाँ पे सेशन स्टोरेज होता है। नॉर्मली आपका जो स्टोर होता है वो कुकीज़ में होता है, यहाँ होता है। तो यहाँ पे बहुत डेटा है, आप इसको चाहे तो क्लियर करके देख सकते हैं। कुकीज़ एक मेमोरी होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, धीरे धीरे बता देंगे हम सब सारा डिफरेंस बता देंगे। कंप्लीट मार देते हैं, ठीक है। सब बहुत सारा कुकीज़ है तो हम इसलिए रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए जब कुकीज़ रिफ्रेश कर दिया, डिलीट मार दिया, तो आपने नोटिस किया यहाँ पे क्या हुआ, वापस लॉग आउट हो गया। यानी कुकीज़ ही से लॉगिन होता है, कुकीज़ से ही लॉग आउट होता है। जब मैं लॉगिन करूँगा दोबारा से, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा PHP सेशन आईडी लिखा हुआ है, क्योंकि सेशन चल रहा है ना, सेशन डॉट स्टार्ट काम कर रहा है, इसलिए सेशन आईडी आ जाता है 96@gmail.com। ये मैं ईमेल आईडी और ये मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। देखिए तो ये जो सेशन आईडी आप देख रहे हैं, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाता है, ये दिखता नहीं है पब्लिक को सिक्योरिटी की वजह से। तो मेरा सेशन स्टोर हो चुका है और हम देख सकते हैं यहाँ पे लॉग आउट दिख रहा है, सिक्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे मामला हो गया, लॉगिन का काम कंप्लीट हो गया। बट मैं किस पेज को सिक्योर करूंगा ये अभी नहीं डिसाइड हुआ। कौन सा पेज होगा सिक्योर बताता हूँ, कार्ट का पेज, माई ऑर्डर का पेज, प्रोफाइल का पेज, ऐसे करके। अगर तुम अपने लॉगिन किए हुए बंदे का नाम यहाँ दिखाना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ, फ्लोबिट से एक अच्छा डिजाइन निकालो। फ्लोबिट पे जाओ, फ्लोबिट यूज किए थे हम लोग, याद है कि नहीं। हाँ, इसमें अवतार नाम का कंपोनेंट देखो कहाँ है, अवतार। देखो ये अवतार कंपोनेंट बेसिकली फोटो दिखाता है, और फोटो के बदले नाम वगैरह दिखा सकते हैं हम लोग। देखो ये अवतार कंपोनेंट है, तो इसको ना तुम बॉर्डर वाला बना सकते हो,
ये क्लिकेबल बना सकते हो, कई तरह का वैल्यू है जो तुम यूज़ कर सकते हो इस तरह के। ये अवतार को यूज़ कर सकते हो, एज ए नाम के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये देखो बड़ा अच्छा सा क्लिक करने पर बटन आ रहा है, तो ये यूज़ कर सकते हो अवतार के तौर पे। ये वाला यूज़ करने जा रहे हैं हम, ये वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे, बस सिंपली कॉपी कर लेंगे। अच्छे से देख लो ये कॉपी हुआ है, और यहाँ पर आपको फोटो है और यहाँ पे वो बटन है जिसपे काम करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जाएंगे, हेडर के पास जाएंगे और वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे जहाँ पर लॉग आउट का बनाए थे लिंक। ये लॉग आउट डॉट PHP के पास जाएगा, एक अलग पेज बनेगा, बना नहीं है अभी, लॉग आउट डॉट PHP। तो बेसिकली हम लोग इसके जस्ट ऊपर, यानी लॉग आउट के जस्ट ऊपर यहाँ पे बना देंगे। हालांकि लॉग आउट हम यहाँ नहीं रखेंगे, लॉग आउट इसके अंदर में बटन बनाएंगे हम लोग। देखो हम कॉपी पेस्ट कर लिया, तो हमको ये फोटो दिखाना है बेसिकली। अब मेरे पास तो कोई फोटो है नहीं, फोटो है क्या? नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको फोटो दिखाने में दिक्कत हो, क्योंकि आपने साइनअप के टाइम में कोई फोटो नहीं मांगा है। तो आप यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन वाला फोटो डाल सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे https://pixum.photos/50 यानी 50/50 का छोटा सा इमेज कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिखाना है? नाम दिखाना है। यहाँ पे क्या दिखाना है? ईमेल आईडी दिखाना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखो साइन आउट का जो लिंक है जो हम बनाए थे, ये है जो हम बनाए थे, ये है। देखिए यहाँ साइन आउट ऑलरेडी है, तो हम इसी को यूज करेंगे, लॉग आउट डॉट PHP कर देंगे और जो हम बनाए थे उसको हटा देते हैं। जो हम बाहर बनाए थे उसको हटा दिया। इससे क्या होगा कि लॉग आउट का लिंक है तो चाहिए तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो ये इमेज आया, क्लिक करने पे काम करता है, तो बहुत सुंदर सा दिखेगा। हालांकि फोटो अभी अपलोड नहीं है, तो आपको फोटो डमी फोटो डलवा देते हैं। देखो कैसे, मैं लिखूंगा यहाँ पे, गूगल करूंगा डिफॉल्ट यूजर DP, डिफॉल्ट यूजर DP। इस तरीके का एक यूजर का DP निकाल लेते हैं जो डिफॉल्टली काम करेगा। ये आ सकता है, ये तो डमी है, तो हम लोग है ना इसमें से कोई एक को निकालेंगे जिसका साइज छोटा हो। देखो ये इसी का साइज छोटा है, तो इसी को यूज कर लेते हैं। इतना जरूरी नहीं है, इस पर ध्यान देना। आप कोई भी इमेज बाद में भी अपने से चेंज कर सकते हो। ये ऑनलाइन लिंक भी यूज कर सकते हो, चाहे बिना डाउनलोड किए भी यूज हो सकेगा। लेकिन इसके लिए यहाँ पे SRC में क्या करना, वो इमेज को रिप्लेस कर देना ऑनलाइन वाले लिंक से, तो काम हो जाएगा आपका। देखिए दिख रहा है, सिंपल सा। अब इसमें नाम दिखाना है, इसमें क्या दिखाना है? ईमेल आईडी। कैसे निकालेंगे? देखो मेरे डेटाबेस में ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी से हम डेटाबेस में खोज सकते हैं कि मेरा कौन सा डेटा है, उसे नाम निकाल देंगे और ईमेल आईडी निकाल देंगे और वो वहाँ दिखा देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे कॉलिंग करेंगे? देखो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। ये जगह पे हमको नाम दिखाना है, तो हम है ना हेडर के अंदर ही कॉल कर सकते हैं। चाहो तो कॉन्फिग के अंदर कॉल कर सकते हैं, जिससे हर जगह कॉल हो जाएगा। हमको हर पेज में यूजर की जरूरत पड़ेगी, हेडर हर पेज में, तो हर पेज में चाहिए, इसलिए हम लोग बेस्ट जगह कौन से यूज कर सकते हैं? कॉन्फिग में। तो कॉन्फिग में यहाँ पे हम कमेंट लिखते हैं गेट यूजर या लॉग इन यूजर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं, बेसिकली फंक्शन बना रहे हैं और उसमें गेट यूजर इन्फो नाम का फंक्शन बना लेते हैं। गेट यूजर इन्फो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं नाम में, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली कनेक्शन बुला लिया, कनेक्शन आ गया। उसके बाद हम लोग सेशन को बुला लिया, सेशन का नाम क्या था? यूजर। सेशन मेरा किसमें स्टोर है? इसमें यूजर आईडी नहीं है, इसमें सेशन में क्या स्टोर है? ईमेल स्टोर है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल चेंज करके ईमेल लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू ईमेल आईडी। फिर माइस्क्यूएल क्वेरी चला, फिर क्या किए? रिजल्ट को बुलाए और रिजल्ट को बुला के जो डेटा आया उसको क्या किए? असॉर्ट एसोसिएटिव एरे हो गया असॉर्ट। तो एसोसिएटिव एरे लिखो या एरे लिखो, बात एक ही है, ये लिखते हो और रिटर्न कैसे हो गया? यूजर डेटा को। यानी ये फंक्शन जब भी चलेगा हमको क्या मिल जाएगा? यूजर का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बच जाएंगे इससे। अब हम लोग आराम से हेडर में आएंगे। हेडर में आने के बाद ऊपर में कहीं पे, इस जगह पे कहीं पे वेरिएबल बना लो या इसी जगह पे बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे PHP शुरू करो, नाम दिखाना है ना, PHP शुरू करो और फंक्शन का नाम लिखो, लिख दिए। अब इसमें से तुमको कौन सा डेटा चाहिए वो तुम बड़ी ब्रैकेट में बता सकते हो, यानी इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके बता सकते हो। मैं एक अच्छा तरीका बताता, सुनो। यहाँ पे छोड़ो, इंडेक्स के पेज में अगर किया नहीं, इसी पे करते हैं। सबसे ऊपर वाले लाइन में, यानी सबसे नंबर 1 लाइन पे जाते हैं और यहाँ वेरिएबल बना के डाल देते हैं यूजर। PHP शुरू किया, $यूजर डाला और इसके अंदर ये फंक्शन चला के बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ? ये यूजर नाम का वेरिएबल मेरा एरे है जिसके पास सारा डेटा है। नीचे आएंगे यहाँ पे $यूजर और यहाँ डाल दिया नेम, फुल नेम या नेम, फुल नेम। तो डेटाबेस में जो कॉलम है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। चेक करते हैं नाम का आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
देखो तो शादिक आ गया। ईमेल आईडी दिखाना है, तो यहाँ है ईमेल आईडी $यूजर। अब $यूजर ऊपर बना हुआ है, इसलिए हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो सिंगल कोट छूट रहा है, रिफ्रेश कर लिया और ये देखो आ गया। अब ये जो साइन आउट बटन है, डैशबोर्ड, सेटिंग, अर्निंग, ये सब बाद में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये जो साइन आउट बटन है इसको एक्टिव कराते हैं, यानी क्लिक करने से ये लॉग आउट हो जाए। तो लॉग आउट होने के लिए हम क्या करेंगे, लॉगिन जैसे पेज जहाँ पे है वहीं पे एक और पेज बनाएंगे, लॉग आउट .php। सबसे पहले आप PHP का लाइन में लिखेंगे इंक्लूड कर लो, इंक्लूड कर दो कॉन्फिग वाला पेज को, तो बाहर ही है वो, इंक्लूड फोल्डर के अंदर है config.php पेज का नाम। तो इसमें इंक्लूड करने का मतलब है इसमें आ गया सेशन स्टार्ट, इसके पास है रिडायरेक्ट टू फंक्शन, ये सब आ गया, सब कुछ है इसके पास। हम इसके बाद लिखेंगे सेशन डिस्ट्रॉय। स्टार्ट होना जरूरी है क्योंकि उस फंक्शन में, उस पेज में ही स्टार्ट है, तो हम लोग को नहीं करना है। उसके बाद रिडायरेक्ट टू फंक्शन, और कहाँ जाना है, इंडेक्स में जाना है। लॉग आउट होके कहाँ जाना है, लॉगिन में जा सकते हो या इंडेक्स में जा सकते हो, तुम अपने यहाँ लिख दो जो वहाँ पहुँच जाओगे। तो देखो जब हम इस पर क्लिक करेंगे, यानी यहाँ पे जाएंगे और जब साइन आउट पे क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। ये हमको एक पेज का एरर दे रहा है, बोल रहा है कि इंक्लूड आपका सही से नहीं हुआ। ये है हम बाहर लॉग आउट में इंक्लूड्स स्पेलिंग कॉन्फिग, वेट बताते क्या हुआ। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये हुआ कि लॉग आउट होने के बाद सेशन खत्म हो गया। तो सेशन खत्म हो गया तो हेडर में जो हम लोग यहाँ पे गेट यूजर लिखे, ये सेशन को कॉल कर रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एरर आ गया। तो हम इससे बचने का एक तरीका, आसान सा तरीका है कि हम लोग इसको तभी इस्तेमाल करें जब मेरे पास सेशन हो, या इफ सेट $सेशन यूजर हो, यूजर नाम का सेशन होगा, तभी ये वेरिएबल, बोलिए ना, तभी ये वेरिएबल क्या काम करेगा। तो ये जो एरर आ रहा है या नहीं है, सेशन नहीं है, तो इफ काम नहीं किया तो कभी यूजर नाम का वेरिएबल बनेगा ही नहीं। दोबारा देखो, लॉगिन करने का shadik.hussain96@gmail.com, और ये देखो आई जस्ट लॉगिन, कोई एरर नहीं, एरर फ्री हम। और उसके बाद ये हटा दो, ये वापस से लॉग आउट करके दिखाता हूँ। लॉग आउट वहाँ से आ गया, हट के क्या आ गया, लॉगिन करने का लिंक आ गया, मतलब लॉग आउट हो गया। तो हमने लॉगिन लॉग आउट जो होम पेज का है वो बना लिया, बट हमको यहाँ पे इससे ज़्यादा जरूरी है एडमिन को सिक्योर करना। कोई भी एडमिन खोल ले रहा है, एडमिन के ऊपर कोई जाए और उसको हम बोले कि भैया तुम पहले लॉगिन करके आओ, ठीक है। तो इसके लिए हम डेटाबेस में अलग से एक टेबल बनाएंगे एडमिन के लॉगिन का इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, ठीक है। करते हैं कैसे करें देखो, या फिर इसी कॉलम में हम लोग ऐसे डाल सकते हैं कि उसका जो एडमिन होता है, यानी बेसिकली जो उसका यूजर सब है, इसमें से किसी को एडमिन बनाना है तो एक कॉलम रख लेते हैं, इज एडमिन, ट्रू फॉल्स रख लेंगे। तो लॉजिकली हम स्ट्रक्चर में आएंगे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे ऐड वन कॉलम, यहाँ से देखो ऐड वन आफ्टर पासवर्ड, पासवर्ड के बाद लगाना है, जोड़ना है, फुल नेम के बाद जोड़ना है, जो कॉलम के बाद जोड़ना वहाँ लिखो और गो। यहाँ पे लिखा इज, कॉलम का नाम क्या रखते हैं, इज एडमिन। इंटीजर रहेगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, एज डिफाइंड, बाय डिफॉल्ट वैल्यू भैया 0 रहेगा, मतलब जब इंसर्ट नहीं करेंगे तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, जब 1 करेंगे तब वो एडमिन हो जाएगा, यानी एडमिन यानी पीछे का सिक्योरिटी बढ़ जाएगा उसका, देखो, ठीक है। तो हम लोग है ना मामला ये करेंगे, अभी ये मामला ये करने वाले हैं कि लॉगिन का लॉजिक लिखेंगे सेम, जो लॉगिन का लॉजिक लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि लॉगिन चेक करो और उसके बाद ये सब चेक करो, ये सब ठीक है। इसके बाद हमको ये भी चेक करना है कि अगर वो जो लॉगिन कर रहा है उसका डेटा के पास अगर इज एडमिन ट्रू है, यानी इज एडमिन 1 है, तो इसका मतलब उसको रिडायरेक्ट करेंगे एडमिन के पास और सेशन अलग बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग लॉजिक और अपने लॉजिक को बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, माइस्कल नम रोज वगैरह बुला के, क्वेरी वगैरह बुला के डेटा को बुलाते हैं। डेटा मतलब गेट, सॉरी माइस्कल आई फेच अरे, माइस्कल आई फेच अरे, और यहाँ पे रिजल्ट को डाल देंगे। जैसे क्या हुआ, मेरे पास डाटा में वो डेटा आ गया जो डेटा मेरे डेटाबेस के पास है, ठीक है। उसमें से चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, देखो थोड़ा सा लॉजिक बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे, इसको इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या वो डेटा के अंदर इज एडमिन नाम का कॉलम में वैल्यू 1 है, वैल्यू 1 है। अगर ऐसा होता है, डॉलर डेटा, डॉलर छूट रहा है यहाँ पे, डॉलर डेटा, अगर ऐसा होता है तो ये वो नहीं है,
नॉर्मल यूजर नहीं है, ये कौन हो गया, ये एडमिन हो गया। तो इसके लिए जो सेशन बनेगा उसको एडमिन नाम का सेशन रखेंगे और उसको कहाँ रिडायरेक्ट करवा देंगे, एडमिन के इंडेक्स के अंदर। तो ये जब रिडायरेक्ट हो जाएगा तो फिर नीचे का कोड काम करेगा, नहीं करेगा। इसको एल्स में डाल सकते हो, सेफ्टी चाहिए तो, यानी सारा जो रेस्ट कोड है ये यहाँ से यहाँ तक, इसको एल्स में डाल दो। इससे क्या हुआ कि नॉर्मल यूजर के लिए एल्स काम करेगा और एडमिन के लिए इफ काम करेगा। तो हम लोग आराम से इसको चेक कर सकते हैं। देखो अभी फिलहाल हम है ना ऐसा कुछ करते हैं कि एडमिन का कोई पेज ना खुले, एडमिन के किसी भी पेज को खोलें तो लॉगिन मांगे, ठीक है। तो हम लोग है ना ऐसा करने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एडमिन के अंदर ये सारा पेज हम हटा देते हैं। देखो क्लोज, एडमिन फोल्डर के अंदर यहाँ पर इंक्लूड करके हम यहाँ पे एक बनाएंगे कोई ऐसा पेज जिसमें हम लोग रिडायरेक्ट रिक्वायर्ड होगा, मतलब बेसिकली लॉगिन रिक्वायर्ड होगा। तो हम लोग हर पेज में ऐसे बुला रहे हैं कॉन्फिग को, राइट, हर पेज में कॉन्फिग को बुला रहे हैं। तो ये कॉन्फिग बाहर से आ रहा है, लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पे एक इंक्लूड बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं रीडायरेक्ट इफ अनऑथराइज्ड, ठीक है। फाइल का नाम समझ आ रहा है, रीडायरेक्ट होगा अगर वो अनऑथराइज्ड है। कहाँ रिडायरेक्ट होगा, लॉगिन की तरफ, ठीक है। तो ये बेसिकली हम ये एक बना लिया और इसके अंदर में PHP शुरू करके कंडीशन डालते हैं। देखो क्या डालने वाले कंडीशन, हम यहाँ पे कंडीशन डालने वाले कि देखो ऐसा है कि हमको सेशन जो है सेशन हमारा एडमिन नाम से होना चाहिए। और इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ नॉट का साइन, इससे यानी सेशन एडमिन नाम का नहीं हो तब क्या करना है। तो अगर एडमिन नाम का सेशन नहीं होगा तो रीडायरेक्ट टू फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे तुम भैया ./login.php, यानी बाहर वाला जो लॉगिन PHP वहाँ खोल लो। तो ये जो कोड है ये बेसिकली हमको एक कंडीशन दे रहा है कि अगर सेशन नहीं होगा तो हम रिडायरेक्ट कर देंगे। तो हम इसको हर जगह लगाएंगे, ये वाला फंक्शन पेज को हम हर जगह लगाएंगे। तो इसका नाम सिर्फ रीडायरेक्ट, ये जो नाम है ये ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग जो है वो ध्यान रखिएगा। और अपने सारे पेज को सिक्योर करने के लिए पहले इंडेक्स में आइएगा और यहाँ देखिए कॉन्फिग के बाद लगाइए है, क्योंकि मैंने वो फंक्शन में रीडायरेक्ट टू का इस्तेमाल किया है और रीडायरेक्ट टू कॉन्फिग के अंदर बना हुआ है, तो उसके बाद यूज करना है। तो हम कॉन्फिग के नीचे आएंगे और यहाँ पर इसको लगा देंगे इंक्लूड करके। देखो इंक्लूड वंस, ये भी फाइल है, बस इंक्लूड होगा तो यहाँ पे आएगा इंक्लूड फोल्डर के अंदर, क्या नाम है, रीडायरेक्ट इफ .php, हो गया। ये जो लगा दिया मैंने, ये लगाया मैंने, मतलब वो कोड को चला दिया मैंने। और ये चीज़ मैं इंडेक्स में, इंसर्ट बुक में, सब में जगह लगाऊंगा आफ्टर कॉन्फिग, नॉट बिफोर कॉन्फिग। उसके बाद मैनेज बुक में जो पेज सिक्योर करना है, इसके देखो ये इसके बाद जस्ट लगा देंगे। यहाँ कॉलिंग का भी काम हुआ है और ये देखो ऊपर यहाँ पे भी कॉलिंग का काम हुआ है, तो यहाँ पे भी लगा दिया। ये क्या है, चेक करेगा, ये फाइल क्या करेगा, चेक करेगा कि भैया लॉगिन रखना है, होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भगा देंगे। सेशन का नाम क्या होना चाहिए, एडमिन होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस जगह पर ऐसा कंडीशन लगाया। अब जब हम एडमिन पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखो क्या होगा, अपने आप भगा दिया। मतलब कोई भी जाने की कोशिश करेगा एडमिन के किसी भी पेज में नहीं जा पाएगा। कहाँ भेज दे रहा है, क्यों, क्योंकि बिना सेशन के जा रहे हैं। अब मैं लॉगिन करता हूँ और मैं सच में इस कॉलम को, देखो मेरा नाम है सादिक हुसैन और ये है मेरा डेटा, ये है मेरा ईमेल आईडी, मैं चाहता हूँ इसको 1 कर दूँ। तो मैंने इसको परमिशन दे दिया, इसका मतलब कि ये अब एडमिन है, ये एक नॉर्मल यूजर नहीं है, अब कौन है, एडमिन है। कैसे करें, बुलियन एक्सप्रेशन से, ट्रू और फॉल्स। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। और हम नाम से हम डेटा को लॉगिन करते हैं। देखो इस बार जब लॉगिन हो गए तो हम नॉर्मल यूजर के तौर पे नहीं जाएंगे, हम सीधा एडमिन में भेजे जाएंगे, क्योंकि हम कौन है, एडमिन है। देखा आपने, तो ये वही काम किया। बट अब हमको लॉगिन का पेज का हर पेज एक्सेस करने मिल रहा है। देखो हर पेज एक्सेस कर पा रहे हैं। बट अगर किसी वजह से ये लॉग आउट हमको वापस से करना है ऐड, तो हम ये लॉग आउट बनाए हैं यहाँ एडमिन हेडर में, बस लिंक करना है ./log out, वही लॉग आउट पेज जो मैंने बाहर के लिए बनाया था, रीयूज कर सकते हैं उसको। तो ये देखो आई जस्ट लॉग आउट होने पे हम कहाँ पहुँच गए, इंडेक्स में। लेकिन हम ट्राई भी करेंगे ना, देखो नहीं आ सकते, हमको लॉगिन में भेज दे रहा, मतलब उठा के बाहर कर दे रहा है कि पहले लॉगिन करके आओ। तो हमको सिक्योर कर दिया, यानी हम बिना लॉगिन के नहीं जा सकते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं कि अगर हम नॉर्मल यूजर होते, अभी हम ये क्या करते, यही यूजर को हम वापस से 0 कर देते हैं, वापस से हम 0 कर देते हैं, ठीक है। जब हम वापस से 0 कर देंगे तो बेसिकली हम नॉर्मल यूजर की तरह हो गए, मतलब मुझे एडमिन का परमिशन हटा दिया गया। तो मैं जब लॉगिन करूंगा
अभी तो मैं नॉर्मल होम पेज पे जाऊंगा, ना कि एडमिन में जाऊंगा। देखिए मैं कहाँ आया, मैं नॉर्मल यूजर के होम पेज पे आया, ना कि हम एडमिन में अभी भी जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है, हमको वापस लॉगिन करने बोल रहा है। अब हम ये क्या कर रहे हैं, देखो 1 कर दे रहे हैं। जैसे ही मैंने 1 किया तो क्या हुआ, अब मैं यहाँ पर लॉगिन कर सकता हूँ। वापस से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, नया सेशन बना रहा हूँ। तो मैं नया सेशन मतलब एडमिन सेशन बनेगा मेरे लिए। और हम कहाँ पहुँच गए, क्या सिक्योरिटी है, एकदम आराम से हम हर पेज को सिक्योर कर दिए, और हम एडमिन के तौर पर किसी को भी बना सकते हैं एडमिन। हम मैनेज यूजर का पेज जब बनाएंगे, कॉलिंग करेंगे, तो उसमें हम वहाँ पे टिक लगाने का ऑप्शन दे देंगे कि इज एडमिन, इसको मेक एडमिन। तो नॉर्मल यूजर को हम क्या करेंगे, एडमिन बनाए। तुम्हारा दोस्त कोई भी होता है, फेसबुक का पेज है तुम्हारे पास, या तुम्हारे पास व्हाट्सएप का ग्रुप है, तुम्हारे उसमें मेंबर्स हैं, तुम किसी को भी एडमिन बना लेते हो। वो क्या होता है पीछे पैकेज में, बस एक कॉलम में 0 से 1 हो जाता है। सब जगह यही लॉजिक यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। मैनेज, यहाँ पे जब हम यूजर पे जाएंगे तो यहाँ कॉलिंग करेंगे, और कॉलिंग में हम लोग दिखाएंगे बेसिकली कंसेप्ट। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं। इसके बाद हम वीडियो डालते हैं, उसमें आपको बताते हैं कैटेगरी के अलावा यहाँ पे यूजर को कैसे बुलाएंगे, और बाकी वो सर्च वगैरह कैसे करेंगे। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।